नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं राजेंद्र नागर आपके साथ अपने मन की बात, अपने बचपन की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होता यूं था कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, दादा दादी, नाना नानी, पिताजी वगैरह, तो ये सब लोग रात को सोते समय हमको बिस्तर पर कुछ ज्ञान और अनुभव की बातें सुनाया करते थे। और मैं हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था, ये सोच करके कि ये लोग फालतू का ज्ञान हमें बांट रहे हैं, ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज इस उम्र में जाके हमको ये समझ में आता है कि वाकई वो सब बहुत ही अनुभव की बातें थी। मैं किस्सा इस मामले में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा था, उसको अपनी बेटी का विवाह करना था। उसने स्वयंवर आयोजित किया और सिर्फ राजाओं को उसमें आमंत्रित किया, क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह सिर्फ राजाओं से ही करना चाहता था। तो पहली उसकी जो शर्त थी वो ये थी कि मेरी बेटी उसी से विवाह करेगी जो 1 से 20 तक की गिनती सुनाएगा और इस गिनती में सारी सृष्टि समाई हुई हो। और यदि ये गिनती नहीं सुना पाया तो उसको 20 कोड़े पड़ेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इसमें सिर्फ राजा ही भाग लेंगे। अब तमाम आसपास के जो राजा थे सभी लोग इकट्ठे हुए, और लेकिन सबको आश्चर्य इस बात का होता था कि 1 से 20 तक की गिनती सुनाना ये कौन सी शर्त हुई। पर ठीक है, बढ़िया भोजन था, बेहतरीन, सबने आयोजन व्यंजन का आनंद लिया और उसके बाद स्वयंवर प्रारंभ हुआ। एक राजा खड़े हुए, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 फटाफट गिनती सुना दी। रानी वो जो राजकुमारी थी और राजा दोनों से सेटिस्फाई नहीं हुए, उसको 20 कोड़े खाने पड़े। दूसरा राजा है, उसने सोचा मैं इसको दूसरे तरीके से गिनती सुनाता हूँ, तो उसने कुछ गाते हुए 1 से 20 तक की गिनती सुना दी। राजकुमारी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई, राजा को फिर से 20 कोड़े खाने पड़े। तीसरा राजा आया, उसने अपने ढंग से 1 से 20 तक की गिनती सुनाई। बस ये क्रम बराबर चलता रहा, लेकिन वो राजकुमारी संतुष्ट किसी से भी नहीं हुई और हर राजा को कोड़े खाने पड़े। आखिर में सबने छोड़ दिया कि ये तो राजा है और ये राजकुमारी, ये दोनों पागल। अब इस सारे दृश्य को वहां पर दरबार में बैठा हुआ एक हलवाई भी देख रहा था। वो हलवाई खड़ा होकर हंसने लगा और राजाओं का मजाक उड़ाने लगा कि क्या इन लोगों को 1 से 20 तक की गिनती भी नहीं आती। तो राजा लोग सब बड़े नाराज हो गए। तो वो जो राजा था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम सुनाओ चलो। तो उसने बोला कि मैं सुना तो दूंगा और आपकी बेटी को संतुष्ट भी कर दूंगा इसी गिनती सुना करके, लेकिन क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? क्या आप तैयार होंगे? तो राजा ने बोला नहीं, मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने सुनाई और बेटी संतुष्ट नहीं हुई तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा। तो हलवाई ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो हलवाई ने वो गिनती उसको सुनानी शुरू करी। उन्होंने ये कहा, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। जैसे ही उसने सुनाई तो रानी ने वो जो राजकुमारी थी उसने जोर से ताली बजाई और उसका स्वागत, उसको वो जो वरमाला थी वो पहना दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आपकी पोस्ट, पोजीशन, रुतबा कुछ भी हो, ये कुछ मायने नहीं रखता, आपके पास अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, यदि आपके परिवार में, समाज में जहां भी हैं, उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट न करें और उनकी बातों का पूरा फायदा उठाएं। अगर आपको मेरी आज की बात पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पुनः अगले रविवार आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।